आपको सुनने को मिलेगी। आगे चलकर पांच ओवर के लिए उसके बाद तो अंपायर मैच शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। एके रॉयल्स और सर शाहपुर के बीच में मुकाबला था। पहली गेंद सही ठिकाना पे शायद बल्लेबाज सरफराज खान ने ये नहीं सोचा होगा कि इतना जल्द वापस आना पड़ेगा करके सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वापस आ रहे हैं। तो ये अक्सर हम देखा करते हैं दो ढाई मैच में। तो हमारे बीच हमारे ऑफिशियल स्कोरर रणजीत नायक सर जो कि इस टूर्नामेंट में 50 चलने वाले खिलाड़ी को पैसे देने के लिए तैयार है और हैट्रिक विकेट जो लेंगे उसे वो जरूर कुछ ना कुछ पैसे कमा के लेकर जाएंगे यहाँ से। संकुल किंग्स तो जितने दर्शक जुड़े हैं यूट्यूब माध्यम से उन सभी तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा ये नॉकआउट मैच है, दो और ढाई मैच है, लीग का आखिरी मुकाबला है। और ये मुकाबला जो है वो संकुल किंग्स और एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला के बीच में जारी है। मैदान पर देखिए एके रॉयल चैलेंजर्स ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया था, न्योता दिया था प्रतिस्पर्धी टीम सांकवाल किंग्स को बैटिंग करने के लिए। शुरू शुरू में एक विकेट खो रही है टीम सांकवाल किंग्स और हमारे बीच अजीब एक और सुपरस्टार प्लेयर यहाँ सांकवाल धरती के एक शाइनिंग स्टार अजीम भाई को मैं पिछले 3-4 साल से जानता हूँ। तो स्वागत है अजीम सर आपका। तो लीजिए इसी बीच रियाज खान एक और टेनिस के मशहूर टैलेंट पहली गेंद पर उछलकर मारना चाह रहे थे क्योंकि ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि पावर प्ले है तो कहीं ना कहीं पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करने के प्रयास में थे बल्लेबाज रियाज खान। इसीलिए मोटा शॉट के लिए गए और बुरी तरीके से छकाते हुए गेंदबाज। काफी अच्छी गेंद आने बल्ला लेकर आए हैं। रचनात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था यहाँ गेंदबाज अनिल लवानी ने। अनिल लवानी अल्लाह what a shot! What a beautiful extension of the arm. Has he found the gap? Yes, he has. No need to run for that because the ball is went like a bullet. ये बुलेट ट्रेन कितना तेज गई है गेंद। शॉट मारा है भाई, एक्सटेंशन ऑफ द आर्म देखिए। दोबारा आप देख सकते रिप्ले में प्रिंस मूवीज के माध्यम से आप ये सारा सुविधा उठा सकते हैं घर बैठे क्योंकि यूट्यूब लाइव पर है भाई। यूट्यूब लाइव पर ये सारे मैचेस चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक सुनहरी मौका है यूट्यूब लाइव पर देखने का। तो जितने भी यूट्यूब माध्यम से जुड़े हैं लोग उन सभी तमाम लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्ट्रॉन्ग बाय सांकोले की तरफ से हम धन्यवाद कहेंगे क्योंकि आपका कीमती समय बिता रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब माध्यम से, चाहे मीडिया के थ्रू क्यों ना हो या फिर ग्राउंड में खड़े होकर क्यों ना हो। आपने बहुत बड़ा साथ दिया है पिछले 2 दिन से। और काफी तेज तरार गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद की तरफ घूमी और सीधी विकेट कीपर की बाहर विकेट दस्ताने में जा रही है। बाकी का दायित्व जो था वो विकेट कीपर ने निभाया है। एक और समाप्ति के बाद 4 रन बने हैं। 4 रन पर एक विकेट खो रही है सांकवाल किंग्स। तो ये था पहला ओवर। पहली गेंद पे हमें विकेट देखने को मिली थी, उसके बाद 2 डॉट और चौथी गेंद पे 4 रन बल्लेबाज रियाज के बल्ले से। देखिए पांचवी और छठी गेंद जो थी ना वो डॉट लगातार, यानी कि 4 डॉट गेंदें हमें देखने को मिली है शुरुआती 6 गेंदों में, तो 4 रन बने हैं। हाँ, ओके ओके डन। तो मुस्ताक के हाथ में गेंद सोफा है कप्तान ने, तो कप्तान की ये जो फैसला है ये कितना फायदामंद साबित होगा आगे चलकर देखेंगे। तो कहते ना भाई, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। हाँ, संकवाल किंग्स टीम के 12th मैन का होना बहुत जरूरी है हमारे स्कोरर के लिए क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही है। प्लीज रिपोर्ट टू द कमेंट्री बॉक्स। हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें और ले लो।
ओ मनोज खान शायद यहाँ गलत स्ट्रोक खेल बैठे हैं। उस एक लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ में क्या थमाकर वापस जा रहे हैं और एक और चोट पहुंच दी हुई यहाँ सांकवाल किंग्स को मनोज के आउट होने के बाद। और 4 रन पर दूसरी विकेट अब खो रही है सांकवाल किंग्स। अब इसी बीच एक और खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में वो पफिंग क्रीज के ऊपर जाकर खड़े होने वाले हैं, जिसे जिसे कि आप स्ट्राइक बोलते हो। तो हमारे संगमेश, मोइनुद्दीन, सरफराज, नवाज, अकील, अब्दुल शकील और रियाज खान और अजीम भाई, ऐसे बहुत सारे टेनिस के सितारे आपको देखने को मिलेंगे इस एक सांको लेके क्रिकेट धरती पर, जिन्होंने अपने दमखम पर बड़ा नाम रचा है टेनिस क्रिकेट में। दिवेश आया है और दिवेश क्या बेहतरीन चाल चलाई है भाई। हर बार आपको ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी नजाकत भी चाहिए। और ये कितना सच है देखो, ये जानते हुए कि केवल 5 मीटर का गैप है उससे एक मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से करके वो उसी गैप को ढूंढ निकाला है। इसे कहते हैं भाई एक्यूरेसी के साथ गैप ढूंढ निकालना। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है भाई, बहुत बेहतरीन। ये खूबसूरत ये पुल शॉट, चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं रिप्ले में। और ये कौन क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को पुल किया है स्क्वायर लेग के इलाके में। 4 रन, 4 रन। ये 4 रन के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। रन संख्या इस वक्त 12 रन बनी है, 12 रनों पर 2 विकेट। तो शुरू शुरू में पारी थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा गई थी। उसके बाद अचानक से एक तूफान आया है इस खेल में, क्योंकि दिवेश के आने पर देखिए 2 गेंद का सामना करते हुए 8 रन बनाते हुए। और एक और बार खूबसूरत कलाई का इस्तेमाल, वाटर शॉट कहने में मजबूर करते हुए बल्लेबाज दिवेश। एक और 4 हैट्रिक चौके हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पहली मर्तबा होगा शायद इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल हैट्रिक चौके ये खिलाड़ी के नाम आज के दिन। देखिए ये मायने नहीं करता कि आप कहाँ जाकर 50 या फिर हैट्रिक चौके लगा लो, ये जरूर मायने करेगा कि आप किस महत्वपूर्ण मैच में जाकर अपना योगदान दे रहे हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है भाई दोनों टीम के लिए। डू और डाई है, जो जीतेंगे वो अगली पड़ाव में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए ये मैच का महत्व जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इसी मैच में अपना प्राइज अंजाम देते हुए बल्लेबाज दिवेश अब आप पहुंचे हैं 12 पर। केवल 3 गेंद का सामना किया है, 400 की स्ट्राइक रेट है। मैदान के अंदर भाई घुसने ना दे कमेटी मेंबर्स। हल, और इस बार भी बहुत बढ़िया स्ट्रोक। हेलो 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 हेलो। तो एक और खूबसूरत स्ट्रोक इसी बीच देखने को मिलता हुआ। वाह वाह वाह, वाटर क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, शानदार बल्लेबाजी जिसे आप कह सकते हो। स्मार्ट क्रिकेट, बिल्कुल हमारे आदरणीय हरीश सर का कहना है कि स्मार्ट क्रिकेट। देखिए परिस्थिति के हिसाब से क्रिकेट खेलना इसे कहते हैं भाई। बहुत बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिलता हुआ। 2 ओवर समाप्ति के बाद 22 रन बने हैं और 22 रन पर 2 विकेट खो रही है टीम सांकवाल किंग्स। हेलो 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 हेलो। एक ही रॉयल्स चैलेंजर्स की टीम ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कप्तान ने ली थी। वो निर्णय काफी
तो दो ओवर समाप्ति के बाद 22 रन बने हैं। 22 रनों पर 2 विकेट खो रही है टीम सांकवाल किंग्स। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग 22 2 ओवर के पश्चात 22 रन बने हैं। डबल टू पर 2। हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक Score moves on to 30. 30 for 2 in 2.24 overs so far. So let's see how. There's a big six from Riaz, and he'll be hoping for a few more. He was quite patient so far, and now he's trying to just cut loose. Maybe he wants the same ball. He's searching for the same ball. The ball is back. Again, we'll be ready to bowl the next one. He's a big man, and he strikes big. What a The big man strikes, and the big man strikes big. Now he's launching himself for the great strikes, clearing his front leg and heaving away. Slow ball, well deceived. He was ready with the hard hands to once again move with that big one, but well disguised. Nicely bowled slower ball marks the end of over number 3, and the score is 36 for 2. Pretty good recovery in the end. In this particular over, they got a really good momentum, and they should try to keep up the momentum in the next 2 overs to get somewhere around close to 60. I think Riaz and his partner is certainly will be thinking on the same line. Divesh has played nicely, playing on 19 of 7 with 4 boundaries. After that, 4 came in the same over. And if you talk about Riaz, Riaz just got himself going in this third over with a couple of sixes. So the momentum is shifting. In spite of picking a couple of wickets early on, 4 for 2, this is a very, very strong partnership. So they have resurrected that innings and also resurrected in a very, very strong fashion. That's what you want in tennis ball cricket, because it just goes within a span of half an hour, 25 minutes, 5 overs. If you talk about T20, you are getting recovery time of 5 overs. In the air, might be a chance. Man in the deep comes and he takes it. Looking to go for one more launch. I think he got the elevation. He didn't strike it that well, missed the timing, and well caught. They needed this breakthrough.
Needed it very badly as the momentum was shifting towards the batting side. Is 36 for 3. "36 for 3. So in comes Babu Talekar. So very good here to bring in a wicket because that refreshes the side. That's nice bowling. That's not in the arc. That's not in the slot. That's just back off length somewhere around 6 meters away. And the batter is just new onto the crease. I think the best job that he can do is give strike to Riaz because he's the man who has already struck 2 sixes in the previous over and hardly 10 balls left. If you have got little bit of smartness here and intelligent cricket to be played, I think even one run can make you count somewhere around 12 to 15 runs in this over with Riaz in such good form. That's much better. That's much better here. This is good cricket. It's not that every time you can be hero by hitting the sixes. Sometimes you can also be a hero by taking single run because you have got one of the strongest hitters in tennis ball cricket in Goa. Who has hit 6 sixes not on one occasion but more than one occasion. This time a big chance. And it's taken. What a bowling. What an over this one. Absolutely fabulous. Both the batters Divyesh and now it's the big man Riaz has been taken out of the contest. Riaz looking to go over the top at the long off region. He scooped the ball back to the bowler and no mistake. No one wants to make a mistake when Riaz is there at the striking end in his good form. So he goes back, the big man, and it's an exceedingly good over. Oh, that's a big strike. Has it gone long distance? And no, that's taken. I think that corner is a little bit deep that side. And it's more distance you have to cover in the cow corner region. 3 wickets. 3 wickets in one over. The game was heading towards the batting side. 36 for 2. And suddenly they are 37 for 5. Very good change of pace. Good deception. Batter never picked it up. The bat came really early. And the ball came a little late. Smart bowling here from the bowler. 3 wickets in the same over. This is a match changing over. And on a hat trick. And also picking up the cash prize of 1,000. And that's a dot ball. That's a dot ball. A dot ball. And this is a wonderful over. Wonderful over that just conceding 1 run and picking up 3 wickets at a time when the opposition were going all out. Fantastic. 37 for 5 in 4 overs. And he has got a team back in the game for AK Royal Challengers Billa. But Santosh, really telling you, we certainly don't know what total is good enough because you've got 5 good bowlers. You can defend 45. And this is what we have seen in the first day as well. I was not there yesterday, but certainly 5 good bowlers can defend 45. But I think the target, the first target in the mind of the batting side is 50 runs. So that gives a little bit of cushion of extra 6. तशेंच पळय आतां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता क्रिकेट चालू आसा मॅच चालू आसा आनी तुमी बायक घेवन मुखाल्ल्यान येतात दिस इज नॉट गुड येदो व्हडलो टुर्नामेंट तुमचे खातीर घडोवन हाडला ऑर्गनायज केला सो मातशें डिसिप्लीन म्हाका दिसता स्पेक्टेटर्सांत आनी सगळ्यांनी दवरपाक जाय मॅच चालू आसतना ग्रावंडार मातशें येनाकात कोण that should be a no ball. It starts off with a beamer. It started, I think he wanted to bowl a Yorker length and just missed the mark, just slipped out of the hands. Nobody intentionally wants to bowl a beamer. It just sometimes slips out. Extra effort
from the bowler. He has seen that 3 wickets have been taken in the earlier over. He also wants to perform from his side, so he comes more excited, enthusiastic, and tries to bowl a Yorker, turns haywire, and bowls a beamer. Free hit comes up next. Well, that's inside. I don't understand his reason why you got to leave the ball in just 5 overs game. You just had to pay the ball. You play the ball whether it's wide or not. The umpire will decide later on. But leaving the ball like that when you are playing the last over, that's uncalled. 38 for 5. Dot ball. Free hit gone wasted. Another play and a miss. He's swinging high. He's swinging wild. But nothing has been connected so far. And that momentum has been totally broken in that previous over when Divesh and Riaz were going great guns, building up a great partnership. Suddenly, both of them gone, and now both the new batters are in the crease. He timed it well. There's a fielder down there. The first one missed it. He wanted that, and the second one was backing him really well. That's alert cricket from the man at the cow corner region, taking a very important catch. Not only a wicket, but also a dot ball. Well, normally you don't do that because the ball was going straight in his hands. You sometimes distract the fielder who is rightly positioned to take the catch. And he just ran towards the ball. Luckily that he never lost his concentration, the fielder there, and he takes it very nicely. 6 wickets down, 38. What a total turnaround. Absolutely total turnaround. 3 overs, they were 36 for the loss of 2 wickets. They were just spiking high. And this is the cricket that we always love because it gives everyone chances, equal opportunities. Lovely Yorker right in the block hole. But they don't mind giving singles. This is the time when you have to curtail the sixes and the boundaries. The previous over was a total game changer for them. They totally shifted the entire context of the game. 39 for 6 and a couple of balls left. So if you can do a good job by not conceding a boundary on the 6, I think that's fabulous. Oh, well, we have to wait for the umpire's calls here. He has not offered a shot. He has not offered a shot there. And if you don't offer a shot, then you got to come back on strike. That's why we always say you should play shots. When the batter doesn't offer a shot on the ball, and if he hits his pads or if it's his body, is not a run. But this is a dot ball here. This comes the last ball, 39 for 6. And that's another good over. Dot ball to finish. Well, Santosh Bhai, from 36 for 2 in 3 overs, they had just conceded 3 runs and picking up 4 important wickets in the last 12 balls. How great a comeback from both the bowlers. I think that over from Dilip has totally got the momentum in favor of AK Royal Challengers Birla. And they'll be really upbeat now because this looked as if they will be reaching towards that 50, 55 run mark when Riaz was batting alongside Divesh. Both were batting really well. They're getting the sixes, they're getting the boundaries, and suddenly 3 wickets in that over has totally shifted this entire game. It's turned around drastically from up to down and from Sharkwar Kings to AK Royal Challengers Birla. When they are going out of the field, I think they will be really happy with that. The comeback that they have done in spite of their backs facing the wall, they were down under the mat. And this is what you want to see. You want the fight back, you want the resilience, and you want the spirit to be shown. That's certainly shown by the bowlers of AK Royal Challengers Birla. I think 40 runs is a very gettable total. So let's see how they come out. And Shakwar Kings, they have a lot of Shakwar Kings have a lot of tasks cut out now. They have to pick up early wickets. They have to come hard. And I think the first 2 overs will decide if the match is going to go in the last 5 overs or not. Santosh Bhai.
तो बिल्कुल सही फरमाया हमारे आदरणीय हरीश सर ने, क्योंकि एक समय ऐसा था कि 3 ओवर के बाद 30 रन के आसपास रन बन रहे थे, 1-2 विकेट खो रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से तूफान आया है दिलीप के आने से। दिलीप ने 3 विकेट लिए अपने पहले ओवर में, क्या बढ़िया कमबैक हुआ है दिलीप लंबानी का आज के दिन। वो भी किस हद तक मेहनत किया होगा इन्होंने, देखिए क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की है आज के दिन। 1 रन देकर 3 विकेट लेना ये किसी भी बॉलर के लिए बहुत बड़ा काम होता है भाई, लेकिन आज वो काम को करते हुए नजर आया है आज के दिन दिलीप लंबानी। और साथ साथ एक और गेंदबाज आए थे जो अंत के ओवर, आखिरी ओवर लेकर आए थे, अक्षय। अक्षय ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और अंतिम ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया है। और लास्ट 12 गेंदों की अगर मैं यहाँ कहानी बता दूं, किस्से बता दूं, तो देखो उस किस्से में आपको सबसे पहले 4 विकेट नजर आएगी, मात्र 3 रन देखने को मिलेंगे। क्या बेहतरीन वापसी हुई है भाई डू और डाई मैच में एके रॉयल्स चैलेंजर्स। तो ये हमें खबर मिल रही है कि अगर ये मैच में जीत हासिल करने में किसी भी टीम कामयाब हुई, तो एक काम जरूर करेंगे आगे चलकर कि वजीर नाइट राइडर्स के विरुद्ध जाकर खेलेंगे, और भी टॉप पॉइंट में, टॉप नंबर 1 पर आने के लिए। हाँ, बॉल आउट आप देख सकते हैं, आगे चलकर देखना होगा। इसी बीच 40 रन का लक्ष्य पीछा करने वाली है एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला, वो भी 30 गेंदों में। जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे, शुरुआती 2 ओवर काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं करके। देखेंगे शुरुआती 2 ओवर में कैसी गेंदबाजी करती है यहाँ एक सांकवाल किंग्स की टीम। चालीस रनों का लक्ष्य पीछा कर रही है टीम एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला। और की पहली गेंद थी, पहली गेंद पे हल्का सा टैप करते हुए उस गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट इलाके में। उस शॉर्ट मिड विकेट इलाके पर फील्डर खड़े थे, अब वो हरकत में आ रहे हैं। तो उस गेंद का उन्होंने फील्ड करते ही पलट कर थ्रो किया था, एकमात्र रन बना है। $39 for 6. Hello, 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 hello. Test, test. तो शुरुआती 2 गेंदों में 2 रन बनते हुए हमने देखा है अनिल लंबानी का खाता खुलता हुआ। दिलीप लंबानी स्टेप आउट कर आगे खूबसूरत तरीके से इस गेंद को तो खेलते हुए अनिल लंबानी थे बल्लेबाज, जिन्होंने एक जबरदस्त शॉट जड़ने के बावजूद भी ये गेंद को रोका गया है भाई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। एकमात्र रन बनता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए, और काफी बढ़िया ये प्रयास फील्डर के द्वारा। तो टोटल 3 रन बने हैं शुरुआती 3 गेंदों में। एक लेग बाइज के अनुसार रन बनते हुए हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं लेग बाइज के चलते 1 रन बना था। तो देखिए ये एक मैच में पूरे जी जान तोड़कर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सरफराज खान। और छोटी गेंद और करारा जवाब देते हुए बल्लेबाज स्वीप स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोर लिया है यहाँ बल्लेबाज दिलीप लंबानी ने। तो दिलीप लंबानी का आगाज देखिए, बहुत बेहतरीन अंदाज में होता हुआ 4 रन के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए दिलीप लंबानी। और ये एक और बार यहाँ पर कलाई का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को धकेलते हुए केवल पुश भरी है उससे एक मिड विकेट इलाके में, और सिंगल से
अब स्ट्राइक जरूर बदलते हुए बल्लेबाज दिलीप लमाणी, एक सिंगल के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। रन संख्या बनी है 8 बगैर किसी नुकसान के। ये बात कहीं ना कहीं ठल रही है गेंदबाजी टीम के लिए। हर संभव कोशिश किया जा रहा है विकेट लेने की। हर एक गेंदबाज को वो आगे चलकर आजमाएंगे भी, क्योंकि यहाँ विकेट की सख्त जरूरत है यहाँ गेंदबाजी टीम को। अगर देखा जाए तो 40 रन का लक्ष्य जो है ये उतना बड़ा है नहीं। हाँ, आमतौर पे 5 ओवर के खेल में 40 रन वो टोटल जो है वो कम है, लेकिन फिर भी फाइट बैक का ये जो आशा किरण है वो हमें देखने को मिलती हुई काफी जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है। शुरू में एकमात्र खराब गेंद थी, उस गेंद पे 4 आया था। उसके अलावा 3 सिंगल और एक लेग बाइज के तहत टोटल 8 रन बने हैं शुरुआती 6 गेंदों में। एक ओवर के पश्चात टोटल 8 रन बगैर किसी नुकसान के एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला। एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम को अब जीतने के लिए बनाने हैं 32 रन, वो भी 24 गेंदों में, यानी कि 4 ओवर में 32 रनों की जरूरत है। तो इसी बीच गेंदबाज कौन आएंगे आगे चलकर हम देखेंगे। और इसी बीच थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर हो रही है रियाज और दाऊद के बीच में। और दाऊद एक ऐसे गेंदबाज है जिसके पास ढेर सारा अनुभव है। अनुभव खूट खूट के भरा है इस खिलाड़ी में। तो आज देखना होगा क्या अनुभव काम आएगा या अनुकूल। अगर यहाँ विकेट आ गए तो यकीन मानो यहाँ 500 रुपए मिल रहा है, वो भी अजीम सर की तरफ से। ओ वे साइड नो बॉल और सिंगल भी मिलेगा, क्योंकि गेंद अंदर घुसपैठ की है हाउसिंग बोर्ड के अंदर गेंद जाकर घुसपैठ करती हुई। तो लीजिए, अब गेंद को लेकर आने के लिए वक्त तो लग जाएगा, क्योंकि भाई एक जमाना ऐसा था जब होम क्वारंटाइन में गेंद भेजा करते थे तो सैनिटाइज होकर गेंद वापस आया करती थी। 14 दिन तक आइसोलेशन में रहा करती थी गेंद। व्हाट अ शॉट! क्या शॉट है! बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है जो इस तरीके का शॉट लगाना जानते हैं। ये कोई आसान शॉट नहीं था भाई, सीधा शॉट, वो भी हेड पोजीशन। देखिए कितना बेहतरीन रहा है। व्हाट अ शॉट कहने में मजबूर करते हुए बल्लेबाज अनिल लमानी। अनिल लमानी के बल्ले से आग उगलता हुआ ये 6 के साथ अब टोटल स्कोर 16 रन। अब जीतने के लिए 23 गेंदों में चाहिए 24 रन। 23 में चाहिए 24। थोड़ी सी रात की सांस ले रही है यहाँ गेंदबाजी टीम। इसी बीच एक और खूबसूरत स्ट्रोक, एक और लंबा छक्का, कभी लॉन्ग ऑन के बाउंड्री के ऊपर, कभी स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। ये 6 के साथ स्कोर 22, 22 रन। अब जीतने के लिए 22 गेंदों में मात्र 18 रन चाहिए। तो बिल्कुल सही फरमाया था, सही फर्क लिया था हमारे आदरणीय हरीश सर ने। पहले 2 ओवर जो रहेगा वो काफी डिसाइडिंग रहेगा करके वो कह रहे थे अंग्रेजी में। तो कहीं ना कहीं उनका अनुमान सही साबित होता हुआ। तो कहते हैं ना भाई, जेंटलमैन प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता। जब जेंटलमैन अनुमान लगाते हैं तो वो सच ही होना है भाई, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, दूसरी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बहुत बड़ी बात कह दी थी शुरू में हमारे हरीश सर ने, बिल्कुल। तो देखिए, एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम को अब जीतने के लिए 18 रन बनाने हैं, वो भी 22 गेंदों में। तो अब 22 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। अनिल लमानी 14 पर खेल रहे हैं, मात्र 5 गेंद का सामना किया। स्ट्राइक रेट 280 का दिलीप लमानी का। तो एक और सिंगल जुड़ेगा अब बल्लेबाजी की टीम के लिए। एक सिंगल के साथ अब रन संख्या बनी है 23। जीतने के लिए मात्र 17 रनों की जरूरत है, वो भी 21 गेंदों में।
गेंदे तो बहुत है, रन चाहिए केवल 17। और ये देखिए टॉप एज कैच पकड़ो, व्हाट कैच, क्या कैच लिया एक ही हाथ से यहाँ रियाज खान ने। देखिए विकेट कीपर का दायित्व निभाते हुए, विकेट कीपर का दायित्व पूरा किया है यहाँ रियाज खान ने इस कैच को लेकर। बहुत बढ़िया कैच। और इसी बीच दिलीप लमानी को बाहर का रास्ता नापने में मजबूर करते हुए रियाज खान कैच पकड़ने के बाद एक खिलाड़ी को वापस भेज रहे हैं। तो ये था पहला विकेट एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला का। तो अब नए खिलाड़ी कौन जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो अभी मिलनी चाहिए। तो नाम बता दीजिए। अजय कुमार नायक है नाम, अजय कुमार नायक नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं मैदान पर। काफी तेज तर्रार गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद फेंकते हुए नजर आए इस बार दाऊद। आज अनुभव उतना अच्छा खासा काम नहीं आया है सांकवाल किंग्स को। काफी बढ़िया गेंद, कभी लेफ्ट टाइम से लेफ्ट के ऊपर आक्रमण तो कभी ऑफ स्टिक के ऊपर, काफी अच्छी ये सोच के साथ गेंदबाजी किया था दाऊद ने। तो देखिए ये दो आखिरी गेंदें जो थी वो बिल्कुल डांट रही है और रनों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं हम पिछली 2 गेंदों में। तो टोटल स्कोर 2 ओवर के पश्चात 23 पर 1 विकेट है। अब 18 गेंदों में 17 रन चाहिए, 18 गेंदों में 17 रनों की जरूरत अगली पड़ाव में प्रवेश करने के लिए। जब अगली पड़ाव में प्रवेश करेंगे तब आप ये देख सकते हैं 6-6 पॉइंट 2 टीम के होते हुए, और तब हम ये तय करेंगे कि पॉइंट टेबल में टॉप, पॉइंट टेबल में टॉप की लड़ाई आप देख सकते हैं आगे चलकर वजीर नाइट राइडर्स और यहाँ इस मुकाबले में जीतने वाली टीम के विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है दोनों टीम के अंदर रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ, दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है और ये देखना होगा कि यहाँ गेंदबाजी कैसी रहेगी। तो पिछले ओवर की 2-3 गेंदें बहुत बेहतर साबित हुई है सांकवाल किंग्स के लिए, तो थोड़ी सी कमबैक किया है सांकवाल किंग्स ने। हाँ सर। काफी बढ़िया गेंद, कोई पीस ज्यादा नहीं थी लेकिन दिमाग बहुत बढ़िया चलाया था यहाँ पर। काफी चितनाई भरी गेंद डाला था अनुज खान ने और कोई रन नहीं खर्च किया है अपनी पहली गेंद में, अच्छी स्टार्ट मिलती हुई हाँ अनुज खान को। तो बस 17 गेंदों में चाहिए 17 रन, रन बॉल है, 17 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। और देखिए अपने पैरों पर लेकर उस गेंद को खेलते हुए, जब उन्हें पता चला कि गेंद को मिड विकेट के इलाके में भेजा जाए तब उन्होंने वही काम किया, मिड विकेट के इलाके में भेजा था और वहां तो कार्नर के फील्डर को भी आना पड़ा था उससे एक गेंद को रोकने में। मिड विकेट के फील्डर आकर गेंद को रोकने में कामयाब हुए आखिर में जाकर। ये 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 25। अब जीतने के लिए 16 गेंदों में चाहिए 15 रन, तो विकेट आनी चाहिए। डॉट गेंद के साथ साथ आपको विकेटों को भी सख्त जरूरत पड़ गई है यहाँ। और ये देखिए मिसफील्ड, परिणाम स्वरूप 2 रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों बल्लेबाज और 2 रन भी पूरा करते हुए। और ये 2 रनों के ये 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर 27 जीतने के लिए और 15 गेंदों में 13 रनों की दरकरार हम देखते हुए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर पहुंच रही है इस फील्डिंग प्रदर्शन से अनुज खान को, क्योंकि गेंदबाज में तो कोई गलती नहीं कर रहे भाई, यहाँ फील्डिंग खराब की वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना ये किसी गेंदबाज के लिए दिक्कत का कारण ही बनेगा, क्योंकि जब आप अच्छी गेंद कर रहे हैं उसके बाद फील्डर ऐसी हरकतें कर रहा हो तब नाखुश जरूर रहेंगे गेंदबाज। और ये गेंद नो बॉल, तो भाई यहाँ नो बॉल और साथ साथ 1 रन भागकर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज यहाँ 2 रन मुफ्त में आ गए। तो ये 2 रनों के तहत टोटल स्कोर 29। अब जीतने के लिए 15 गेंदों में चाहिए 11 रन।
15 में चाहिए 11। हाँ ये चाहिए भाई, इस वक्त पर ये काम आने वाला है भाई। पेस से कोई फायदा नहीं है, आपको सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद फेंकना है भाई। यहाँ इस वक्त पर अगर आपके पास स्लोअर में ताकत है तो उसी ताकत में अड़े रहे, क्योंकि वो अब काम आने वाली है स्लाग ओवर में। हाँ सर, थोड़ी सी रनों पर भी अंकुश लगाना होगा, मिस फील्डिंग भी होने नहीं देना है आपको। तो एक और अच्छी गेंद, ये एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे फेंका था गेंद को, पुलर लेंथ गेंद थी, उसे पकड़ने में भूल देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज के द्वारा। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जा रही है बिना कोई रन के। डॉट गेंद भारी पड़ेगी और प्रेशर भी जरूर खड़ा करेगी बल्लेबाजी टीम के ऊपर। अगर ये ओवर अच्छा निकल गया, ओहो व्हाट अ बॉल! इस बार लेग स्टिक पर आक्रमण जारी रखा था, अप एंड ओवर द लेग स्टिक थी और थोड़ी सी धीमी रफ्तार की भी थी और इसीलिए फौरकने में चूक हुई है बल्लेबाज के द्वारा। तो अब देखिए इक्वेशन, समीकरण ये है, 2 ओवर में चाहिए 11 रन। समीकरण ये है, 2 ओवर के खेल में चाहिए 11 रन। अगली पड़ाव में प्रवेश करना है तो 11 रन बनाने हैं यहाँ बल्लेबाजी टीम को। और गेंदबाजी को ये काम ये 50-50 अगर बनाना है तो ये ओवर अच्छा निकालना होगा यहाँ सांकवाल किंग्स को। तो आप देखिए इसी बीच थोड़ी सी फील्डिंग जमावट को लेकर यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ रियाज खान सर हर बार वो कोशिश जारी रख रहे हैं कि फील्डर को कहाँ पर खड़ा किया जाए, खासतौर पे एक के अगेंस्ट। तो ये फील्डिंग जमावट इस प्रकार की है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। और उसके अलावा आपको तो ये गेंद वाइड है, ये नहीं करना है भाई आपको, भूल कर भी ये गलती नहीं करना है इस वक्त पर, क्योंकि ये आपको और अपनी टीम को ले डूब सकती है। ये तो तय है, बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धो लेता है। जो मुसीबत का सामना करते हैं हम उसकी तारीफ जरूर करते हैं भाई। ये मुसीबत परिस्थितियों में आपको डट कर मुकाबला करना है तो गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। और बहुत बेहतरीन गेंद थी। उसके अलावा वहां पर देखिए मिसफील्डिंग हो रहा है, 2 रन के बाद हो रहा है, दूसरे रन के लिए निकल पड़ा है, 2 रन भी पूरा किया गया है। मिसफील्ड और अतिरिक्त रनों पे अंकुश लगाया होता, शायद ये नौबतें ना खड़ी होती। तब जाकर ये एक रन मुकम्मल करने में कामयाब हो रहे हैं बल्लेबाजी। एक सिंगल के साथ अब टोटल स्कोर 33। जीतने के लिए 10 गेंदों में चाहिए मात्र 7 रन, केवल 7 रन की जरूरत पड़ गई है अब अगले पड़ाव में प्रवेश करने के लिए एक ही रॉयल चैलेंजर्स को।
और आड़े बल्ले से खेला है, देखना होगा क्या सिंगल आएगा यहाँ। एक और बार थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आ गए थे फील्डर, एक दो बार गेंद मिल रही नहीं थी, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ये चीज आपको देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं ये गफलत की वजह से बहुत सारा रन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सिंगल के साथ अब टोटल स्कोर 34 है, जीतने के लिए 9 गेंदों में चाहिए 6 रन। और ये बहुत बार है भाई, ये क्या काम कर रहे हो आप भाई, कहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हो। देखिए ये डू और डाई मैच है, ये कोई छोटा मोटा मैच तो है नहीं। और बात ये रहा कि अगर आप अगली पड़ाव में प्रवेश करना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर अब मात्र 5 चाहिए 9 गेंदों में। बिल्कुल शायद ये ओवर में फिनिश होगा, बिल्कुल फिनिश होगा। वाह, पूर्व अनुमान के साथ हमारे कमेंटेटर कह रहे थे कि यही ओवर में मैच खत्म होगा करके। तो देखिए अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, ये अनुभव है हरीश सर का। तो लीजिए एके रॉयल चैलेंजर्स टीम ने कटेर दिया है सैकपाल किंग्स को और बता दिया है कि कौन है बॉस करके। तो अगला मैच बॉल आउट ओ टू गोवा, वॉइस ऑफ गोवा, हमारे आदरणीय हरीश सर। तर रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक जमिल्यांक जे आता प्लेयर्स आसा बाकी सगळे भायर रावपाचे। ओनली 5 बॉलर्स जे बॉलिंग घालतले, जहाँ पे जो 5 गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे बॉल आउट के लिए वही मैदान में होंगे। बाकी सब लोगों को, सब खिलाड़ियों को, सब दर्शकों को मैं दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा बाहर जाइए, क्योंकि वरना जो कंसंट्रेशन है वो गेंदबाज का वो थोड़ा सा दबता है। तो वो इस वजह से गुजारिश करूंगा सभी दर्शकों को कि थोड़ा सा बाहर जाइए मैदान में, अभी बॉल आउट का समय है। तो देखेंगे बॉल आउट में कौन जाता है अगले पायदान में, यानी कि क्वालिफायर 1 और जो एलिमिनेटर का मुकाबला अभी भी बाकी कि कौन पहले पायदान पर होगा ग्रुप में और कौन दूसरे पायदान पर होगा। इसीलिए यहाँ पे बॉल आउट खेला जाएगा 5 गेंदबाज के बीच में। Request everyone to kindly vacate the ground. Requesting everyone to kindly vacate the ground. सब बच्चे लोग जो भी यहाँ पे